महाराज जी, आज आधुनिक समाज में इसमें कलयुग का प्रभाव कहें या लोगों का खान पान संपर्क सब वो जो पूरा ओरा है वो पूरा खराब हो चुका है। ऐसे में साधारण जनमानस के लिए जो अपनी दिनचर्या में निरंतर लगा हुआ है, फंसा हुआ है, जिसको धर्म अध्यात्म से कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, और जो भगवान क्या है, भक्ति क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, तीर्थ क्या है, माता पिता का भी क्या महत्व है, इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे आज के आधुनिक समाज को आपके द्वारा कैसे मार्गदर्शन प्राप्त हो कि जिसके द्वारा लोगों का एक परिवर्तन दिखे, लोग पुनः अपनी प्राचीन परंपराओं की ओर मुड़ सकें, अपने जीवन को श्रेष्ठ कर सकें। जो जन्म लिया है, ये मानव जीवन मिला है, उसको सद्गति देने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको श्रेष्ठ करने के लिए आपको कौन से प्रमुख उपाय हैं जिनको आपके द्वारा लोगों को प्रदान किया जा रहा है? बहुत सुंदर प्रश्न किया अभी आपने। ये भी घर घर में हर माता पिताओं के लिए एक समस्या बना हुआ है, और इस समस्या का जड़ भी माता पिता ही है, और माता पिता ही बच्चों का प्रथम गुरु है। हम लोग तो दूसरे तीसरे नंबर में आते हैं। प्रथम गुरु बच्चे का अगर कोई है तो माता और पिता है। और शास्त्र बड़ी सुंदर बात कही है। शास्त्र कहता है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो पाठिता। यानी कि अगर हम अपने बच्चों को संस्कारवान न बना सके तो माता माता नहीं, वो दुश्मन है। वो पिता अगर अपने बच्चों को आज्ञाकारी न बना सके, सनातनी न बना सके, वो पिता पिता नहीं, वो बैरी है। ये हमारा शास्त्र भी कहता है। तो हम अपने बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ तो माता पिता का है। जैसे कि पहले समय में होता था, सुबह उठ करके अपने हाथों का दर्शन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल स्थितो ब्रह्मा प्रभाति कर दर्शनम। अपने हाथों में लक्ष्मी का, सरस्वती का और गोविंद का वास है। हाँ, यहाँ पे लक्ष्मी का वास है, सरस्वती का वास है, और यहाँ पे हमारा गोविंद का वास है। हम सुबह उठ करके इसका दर्शन करें। उसके बाद हम बिस्तर से जैसे हम पैर जमीन पे रखें तो समुद्र वसने देवी सर्वतस्ते न मंडिते विष्णु पत्नी क्षमा देवी पाद स्पर्श क्षमस्व में, कि हम पृथ्वी का वंदन करें। लेकिन अब क्या हो गया, अब ऐसा समस्या आ गया कि हम अपने बच्चों को मोबाइल, सबसे बड़ा शत्रु बच्चों का, फ्यूचर का, भविष्य का जो शत्रु है वो मोबाइल है। हमने अभी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल देखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, आप अपने बच्चों को सब कुछ दीजिए, मोबाइल दीजिए, कार दीजिए, लेकिन संस्कार भी दीजिए। तो बड़ी सुंदर बात है कि पहले जमाने में हम अपने हाथों का दर्शन करते थे। कराग्रे वसते कर मध्य सरस्वती कर मूल स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अब हमारा क्या हो गया कि कराग्रे वसते मोबाइलम, हाँ, कर मध्य व्हाट्सएपम, कर मूले फेसबुकम, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। ये हो गया। एक हमारे माता पिता का अपने घर में, परिवार में एक कानून होना चाहिए कि हमारा बच्चा सुबह उठे तो क्या करे। हम अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे, हम अपने बच्चों को समझा ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम व्यस्त हैं। क्या व्यस्त हैं? ये चंद कागज के टुकड़ों को कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने घर की असली प्रॉपर्टी है हमारे बच्चे, हमारे बेटियां, हम उनको खो रहे हैं। हमारी बैंक बैलेंस, हमारी प्रॉपर्टी हमारे बच्चे हैं। हम कागज के टुकड़ों के कमाने के चक्कर में हमारे असली बैंक बैलेंस को खत्म कर रहे हैं। हम आगे भाग रहे हैं, पीछे सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट हो रहा है। हम उन चीजों को देख नहीं रहे। तो ये सब सर्वप्रथम माता पिता को ही अपने घर में एक कानून, एक लॉ, एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। सुबह उठना है तो क्या करना है, पैर रखना है जमीन पे, क्या करना है, स्कूल जाना है तो माता पिता दादा दादी का पैर छू करके जाना है, सुबह उठ करके माँ धोना है, खाना भोजन करना है तो पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना है, भगवान का प्रसादी रूपी चंदन लगाना है। तो ये संस्कार कहाँ से आएगा? माता पिता से। नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, आप महीने में एक बार गुरुकुल में लेके जाइए, गुरु आश्रम में लेके जाइए, गुरुद्वारा में लेके जाइए, और वहां पे जाकर के गुरु के सम्मुख रखिए और गुरु बताएंगे कि क्या करना है। आप स्वयं नहीं कर पाते तो फिर गुरु की आवश्यक है। गुरु